जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मातु सकल मोरे विरह जय न होय दुख दीन रामा जय न होय दुख दीन। सोय पाव तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय विधि राम सबई समुझाव गुरपद पतु महर्षि शिरुनाव। गणपति गौरी गिरीश मनाय चले शीस पाय रघुराय। राम चलत यति भयम विषादु सुनि न जाय गुर आरत नादु। कुश गुण लंकय वदयति शोकु हर्ष विषाद विवश सुरलोक। कई मूर्छा तब भूपति जागे बोल सुमंत्र कहन यश लागे। राम चले मन प्राण न जाई के सुख लागी रहत तन माई। दे कवन कथा बलवाना जो दुख पायत रही तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाम ले रघु संग सखा तुम जाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रामा जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ायु दिखराय बनो फिर हो गए दिन चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। जो नहीं बिरई धीर दो भाई सत्य सत दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी देवी प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिया कानन देखी डेराई गए हो मोर सिखय अवसर भाई। सास ससुर यस कय सुदेव बोधि प्रिय वन बहुत कलेव। कितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी गए हो जहाँ रुचि हो तुम्हारी। तही विधि करे हो पाय कदम्ब फिर हो प्राण अवलंब। आयत मोर मरण परिणाम कछु न बसाय भये विधि वाम। अस कही मूर्छि परामहि राव राम लखन सिया दिखाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पायर जाय सुनाय सिरो रति अति बेग बना। गय जहाँ बाहिर नगर सिया सहित दो भाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब सुमंत्र वचन सुनाई करि विरति रथ राम चढ़ाई। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवधय नाथ विकल लोक सब लागे साथ। कृपा सिंधु बहु विधि समुझाई फिरहि प्रेम बस पुनि बिरियाऊ। लागति अवध भयावनि बारी मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी कर पहिए कहिए कनिहारी। कर्मसान परिजन जन बोला सुदरित मीत मनहु जमदूता। वागन विटभ बेली मिलाई सरित सरोवर देखि न जाय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भय गय कोटि न केलि मृग पुर पशु चातक। शिखरतांग सुख सारिका सारस हंस चकोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। राम वियोग विकल सब ठाणे जहत मन
जग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिनी कीनी, जेहि दवतु सहद सहोदिसी दीनी। सही न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भाई। सबहि विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। जहाँ राम तह सबुई समाजो, बिनु रघुवीर अवर नहीं काजो। चले साथ यश मंत्र क्रीड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन में आई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीन्हि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बालक वृंद विहाय विहाय, लगे लोग सब सार। समता तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति प्रजा प्रेम बस देगी, सजय हृदय दुख भय विसेगी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, देवी पाय अहि पीर पराई। कहीं प्रेम मृदु वचन सुहाई, बहुविधि राम लोक समुझाई। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोक प्रेम बस बिरहि न बेरे। सील सने उचाट नहीं जाई, असमंजस बस में रघुराई। रोग शोक सम बस गए सोई, अछुत देव माया मति मोह। जवै जाम जुग जामिनी बीनी, राम सचिव सन कहे हो सफेदी। खोज मारी रथ हाकहु दाता, आन उपाय बल ही नहीं पाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम लगन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। राम शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाय तुरत रतो। हितहुत खोज दुराय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जागे सकल लोक भय मोरु, के रघुनाथ भयउ अति सोरु। तज कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चहुदिसि धावै। मनव मारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल बड़ बनिक समाजु। कही एक देय उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। दहिया पुसराहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। शोभे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। कई विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध परे परिताप। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सबरा कई काना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। रामा लगे करन नर नारी। बनहु कोक कोटि कमल, दीन विहीन कमारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
सीता सचिव सहित दो भाई संग वीर पुर पहुँचे जाई उतरे राम देव सरि देखी दीन दंडवत हर सुविसेखी लखन सचिव सिय किए प्रणाम सब ही सहित सुख पायौ राम गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला कई गई कोटिक कथा प्रसंगा राम मिलो गई गंग तरंगा सचिवई अनुजय प्रिय सुनाई विबुध नदी महिमाय दिखाई वचन कीन पंथ सम गयौ सोचि जलु पिय मुदित मन भयौ सुमिरत जाय मिटई सम बारु ते समय लौकिक व्यवहार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदवान कुल के चरित करत नर अनुहरत संसति सागर से दुसियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो यह सुति को निषाद जब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए ये फल मूल बैठ बरी बारा मिलन चले हुई हर सुख पारा करी दंडवत बैठ दरियागे प्रभु ही मिलो कथयति अनुरागे सहज सने अमिवस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई नाथ कुशल पद पंकज देवे वयु भाग भाजन जन लेवे देव धरणि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा कृपा करिय पुरदारिय पाव आपे जनु सब लोग सियाव कयहु सत्य सब सका सुजाना मोय दीन पितुवाय सुहाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बरस चारि रस बासुबना मुनिवत वेशु राम बास नहीं उचित सुनि कोई भयौ दुख भारु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम लखन सिय रूप निहारी कई प्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पठये बन बालक ऐसे एक गाय बल भूपति कीना लोचन लाऊ हमई विधि दीना तब निषाद पति गुर अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोवर जाना तेर गुना दई ठाव दिखावा देव राम सब भाति सुहावा पुरजन करि जोहार कर आए रघुवर संज्ञा करन सिधाई भू सवारी सादरी नसाई किसलय मय मधुल सुहाई सुधि बल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राग जिबानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिय सुमंद्र प्राता सहित कंद मूल फलकाय शयन कीन रघुवंश फनी पाय पलोटत भाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। दोहा संख्या 80 अयोध्या कांड। जब रघुनाथ जी महाराज वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो बार बार अपने हाथ जोड़कर नगरवासियों से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में शीश झुकाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को
शीश झुकाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी महाराज चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वशीभूत हो गए। हर्ष तो इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण सबको विषाद हो रहा है। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर राजा ने धीरज धारण किया और कहने लगे, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी तुम पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को ला करके दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर शीश नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को शीश नवाकर चले। बोलो अयोध्या धाम की जय। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि आप लोग अयोध्या की ओर लौट जाओ। वे लोग लौटते हैं परंतु प्रेम के वश होकर पुनः लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हो, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, ये सब के सब श्री राम जी के वियोग में व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे स्थिर होकर के खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख करके बनाए गए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुशह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके
देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी महाराज ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि श्री राम करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं हैं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सब सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात्रि बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, तार हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में शीश नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके चला दिया। जब सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी महाराज चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ऐसा जानकर के छोड़ दिया। वे अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आये अवध भरे परितापा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय में उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। मन में क्या भाव है? राम दर्श हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। यह श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के पास में है। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अथवा नर लीला है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। अब जब प्रभु श्रृंगवेरपुर आए
और निषाद राज ने यह समाचार प्राप्त किया तो वह निषाद राज गुह आनंदित होकर उनसे अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए कंद मूल फल उन्हें बहगियों में भरकर के मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। निषाद राज ने दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु बाग बा जन जन लेके देव धरनी धनु दाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा कृपा करिय पुर दारिय पाऊं था पिय जनु सब लोग सिहाऊं। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके हमारे पुरुष श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार वर्ष 4-10 बाशुबन राम मुनि व्रत बेशु आहारु सिया राम ग्राम बासु नहीं उचित सुनी रामा गोहहि भयउ दुख भारू सिया रामा। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा और लई रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा कहे हूँ राम सब बाती सुहावा। श्री रघुनाथ जी को ले जाकर के वह स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे देख करके कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर हैं। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने के लिए पधारे। इसी बीच गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा करके बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके दोनों में भर भर कर फल और मूल तथा पानी को रख दिया। सिय सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाय शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भैया लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे।